हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से हैं और मैं ये भी आशा करती हूँ कि पिछले क्लास में जो मैंने आपको एक्सरसाइज दिया था, एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2 आपने ज़रूर कंप्लीट किया होगा। एंड टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम चैप्टर, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। Now in the last chapter, that is coordinate geometry, I taught you how to plot points on a Cartesian plane, यानी कि कार्तीय तल पर हम बिंदुओं को कैसे निरूपित करते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। So the same procedure will be continued here also. ठीक है बच्चों, तो today let's start the class directly with a question. So children, the question is, draw a graph of the equation 2x plus y is equal to 6. समीकरण 2x plus y is equal to 6 का एक ग्राफ बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, you have to draw a graph of the equation 2x plus y is equal to 6. क्योंकि this is a linear equation in two variables, आप जानते हैं कि ग्राफ किस पे बनाना है, in a Cartesian plane, यानी कि कार्तीय तल पर। और मैंने यहाँ पर पहले से ही आपके लिए कार्टेशियन प्लेन जो है ड्रॉ करके रखा हुआ है। फाइन, ओके। Now if you have to draw a graph, what do you require? You require points, है ना। और points आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस इक्वेशन से। और पॉइंट्स ढूंढना मैं आपको पिछले क्लास में ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। आपने x इज इक्वल टू 0 लिया, फिर आपको y का आंसर आया सेम वे, लेकिन मैं फिर भी आपको ये पूरा सम एक बार आपको करके बता दूंगी ताकि आगे का सम्स जो है आप खुद से कर पाए। ओके बच्चों, चलिए अब 2y सॉल्यूशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। और एक बात बच्चों, जैसे जैसे आप सम्स में आगे बढ़ेंगे आप अपना टाइम कम यूज करने का कोशिश करें, शॉर्टकट्स ढूंढे, ट्रिक्स ढूंढे। फाइन, तो अब यहाँ पे आपको पता है कि आपको x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, राइट। तो हम एक काम करते हैं, पहले ही हम y को अलग कर देते हैं। हियर you'll get y is equal to 6, we'll take it here and this is minus 2x. हमने y को पहले से ही अलग कर दिया। ठीक है, अब हम पॉइंट्स के लिए बॉक्स बना लेते हैं, x and y। ठीक है, नाउ यहां पर ग्राफ बनाने के लिए 2 points are enough, but I would suggest that you should always find at least 3 points. So here also we are going to find 3 points. ठीक है, let's start now. सबसे पहला पॉइंट आप क्या करते हैं, when x is equal to 0, जब x 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा। देखिए आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला है, y is equal to 6 minus 2 into आपका x का वैल्यू is 0, that is equal to 6 minus 0, your answer is 6। यानी when x is 0, your y is 6। आपको पहला पॉइंट मिल गया। अगेन द सेकेंड, when x is equal to 1, y is equal to 6 minus 2 into 1, यानी कि 6 minus 2 and that is equal to 4। आपको सेकेंड पॉइंट, जब x 1 है तब आपको y आया 4। ठीक है, and the next again here, when x is equal to 2, y is equal to 6 minus 2 into 2, that is equal to 6 minus 4 and that is equal to 2। यानी जब आपने x 2 लिया आपको y मिला 2। फाइन, नाउ यू गॉट 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को हम अपने कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करेंगे। चलिए, नाउ द फर्स्ट पॉइंट हियर, यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट, अगर x 0 है तो y 6 है, सो आवर पॉइंट इज 0,6। This is your 0 and your point y is 6, ये यानी कि this is your the first point, that is 0,6। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड, योर पॉइंट इज 1,4, यानी कि x आपका 1 होगा और आपका y आपका 4 होगा। दिस इज योर पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट, दैट इज 1,4। सेकेंड पॉइंट भी मिल गया आपको। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, जब आपका x 2 है तो आपका y भी 2 है, that means your x is 2 and your y is also 2, so where will they interact here? It is 2, 2।
दिस इज योर पॉइंट. नाउ वी प्लॉटेड ऑल द 3 पॉइंट्स. इससे पहले कि मैं इसे ज्वाइन करूं, मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों कि whenever you draw a graph, always draw a graph in a graph paper. क्योंकि यहाँ पर आपको एक्यूरेट वैल्यूज नहीं मिलेगा, आपको एक्यूरेट पॉइंट्स नहीं मिलेगा. आप जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे यू विल गेट लाइक 3.1, 3.2. आपको एक्यूरेसी बहुत ही तेज रहेगा अगर आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे. और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी, whenever you draw on a graph paper, always use a very sharp pointed pencils. क्योंकि पेंसिल का जो लेड होता है उसमें भी एक छोटा सा थिकनेस होता है जो में होता है. तो अगर आप 3.1 और 3.2 में मोटा पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो वो थिकनेस इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो ऑलवेज यूज पॉइंटेड पेंसिल्स. फाइन. ओके, नाउ लेट्स जॉइन दिस. अब हम ये तीनों पॉइंट्स को जॉइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जॉइन इट एंड एक्सटेंड इट. एक्सटेंड भी कर दीजिए. नाउ this graph is the graph of this equation. यानी इस equation का graph है ये. आप देख सकते हैं this is a straight line. So what can you conclude from this? That the graph of a linear equation is always a straight line. यानी एक रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा होती है. दिस पार्ट इज क्लियर चिल्ड्रन. तो अब अब आपको पता चल गया कि आप ग्राफ कैसे बनाएंगे. पहले आप पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे. आगे का जो भी क्वेश्चंस है बच्चों इसमें सब में ग्राफ है, लेकिन मैं दोबारा आपको ग्राफ बनाना नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, लेकिन मैं बाकी सब आपको आइडिया दे दूंगी. ओके बच्चों, चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हियर अ ग्राफ इज गिवन टू यू and an equation is given to you. The question is that read the graph and find the different solutions of the given equation. यानी आपको पॉइंट्स फाइंड आउट नहीं करना है, आपको बस ग्राफ देखकर आपको दिए हुए इक्वेशन समीकरण का आपको हल निकालना है. इट इज़ वेरी इजी चिल्ड्रन. क्योंकि देखिए अभी जब आप पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं तब आप क्या करते हैं, पहले x इक्वल टू 0 देखते हैं, फिर x इक्वल टू 1 देखते हैं. ठीक उसी तरह हम इस ग्राफ में भी करेंगे. नाउ यहाँ पर पहले हम x देखेंगे. अगर x इज इक्वल टू 1 है, आप क्या करेंगे, यहाँ से आप सीधा एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए टुवर्ड्स द लाइन. इस लाइन के लिए आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऑफ y एक्सिस. ओके, उसके बाद आप इस लाइन से पैरेलल टू द x एक्सिस यू जॉइन इन द एक्सिस. तो कहां पे जॉइन हो रहा है आपका 3 पे. यानी जब आपका x 1 है आपका y होगा 3. ये है आपका पहला पॉइंट. अब नेक्स्ट हम ढूंढते हैं. अगर आपका x इज इक्वल टू 2 है, फिर से उसी तरह एक पैरेलल लाइन बनाइए. लिसन, डोंट फॉरगेट चिल्ड्रन, ऑलवेज यूज अ स्केल एंड अ ग्राफ पेपर, यू विल गेट एक्यूरेट आंसर्स. ठीक है, यहाँ पर आप 2 से फिर से एक पैरेलल लाइन बना लेंगे. ऐसे यूं इस तरह पैरेलल लाइन बना लेंगे. अगेन टेक इट टू द पैरेलल टू दिस, you'll get another point here. तो यानी जब x आपका 2 है, आपका y भी 2 रहेगा. This is another solution. Again if you take one more, अगर आपका x 3 है तो यहाँ से आप पैरेलल बनाइए और यहाँ से भी आप पैरेलल बना लीजिए. तो कहाँ पे मिल रहा है? So when x is 3, your y is 1. So we've got 3 solutions here. आप इस तरह कितना solutions बना सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल हम यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि every point on this line is a solution of this equation. यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप हमेशा होल नंबर्स ही लो, आप यहाँ पर पॉइंट वाला भी ले सकते हैं. जैसे अगर आप यहाँ पर 1.5 लेंगे, ठीक उसी तरह आप एक स्केल रखिए आराम से यहाँ पर लाइन तक, यहाँ से वापस हमारा y एक्सिस की ओर जाइए. यू विल गेट द पॉइंट. यू कैन टेक 0.5 हियर, 0.5 लीजिए, यहाँ से आपका पैरेलल लाइन जाएगा,
यहाँ से y में जाएगा, you will get the y. इस तरह आप you can make infinitely many solutions from the given graph. I hope this type of question is also clear children. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. For the graph given in the figure, select the equation whose graph it is from the choices given below. चित्र में दिए गए ग्राफ के लिए समीकरण का चयन करें जिसका ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से है. अब देखो बच्चों, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया है. मैंने ये ग्राफ बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 4 इक्वेशन दिया गया है. ठीक है. अब ये जो ग्राफ है इन चारों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का है जिसे आपको ढूंढना है. अब आप उसे कैसे ढूंढेंगे? ये जो आपको 3 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट्स को आप हर एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वो अगर सेटिस्फाई होता है, यानी अगर आपको LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, देन हम कह सकते हैं कि दिस ग्राफ इज फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ठीक है. चलिए अब हम करते हैं एक एक करके. नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज, फर्स्ट हम पॉइंट्स लिख लेते हैं. व्हाट इज द पॉइंट्स? 1, 2, 1, 2, 0, 0 एंड -1, -2. ये है हमारा 3 पॉइंट्स. हम पहले सबसे पहला इक्वेशन लेते हैं हम. व्हाट इज इट? x plus y is equal to 0. अब हम हर पॉइंट उसके इक्वेशन में डालेंगे. for 1, 2. 1, 2 के लिए your x is 1 and your y is 2. RHS को वैसे रखें. implies 1 plus 2 is 3. 3 is not equal to 0, यानी LHS not equal to RHS. फाइन. ठीक है. अब यहां पर आपको पहला लाइन में ही not equal to आ गया, यानी इससे क्लियर आपको पता चल गया कि the first equation is not the equation for this graph, है ना. हमें तो तीनों पॉइंट्स LHS is equal to RHS आना है, राइट. ठीक है. तो आपको पता चल गया कि this is not the required equation. अब हम सेकेंड देख लेते हैं. B है y is equal to 2x. इस पर for सबसे पहले हम 1, 2 देखते हैं. तो y कितना है आपका? 2 is equal to, यहाँ पर 2 into x का वैल्यू is 1, implies 2 is equal to 2 1s are 2, यानी you got LHS is equal to RHS. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ 1, 2 का हो गया. अगला पॉइंट डालते हैं. for 0, 0. तब हमारा इक्वेशन 0 is equal to 2 into 0. That means 0 is equal to 0. That is LHS equal to RHS. ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. अगला पॉइंट देखते हैं. for -1, -2. आपका y का वैल्यू y is -2 and 2 into x is -1, implies आपका क्या आएगा? -2 is equal to -2. Again you are getting LHS is equal to RHS. फाइन. यानी इस इक्वेशन में हमारा तीनों पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है. फिर भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं. योर C is y is equal to x. Now for पहला पॉइंट क्या है हमारा? 1, 2, यानी y is 2 and x is 1, not equal, यानी LHS not equal to RHS. यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपका डिससेटिस्फाई हो चुका है. तो हम अगला इक्वेशन देख लेते हैं. द लास्ट वन इज y is equal to 2x plus 1. अब पहला पॉइंट for 1, 2, that is क्या आएगा आपका? y की जगह पर आएगा 2 is equal to 2 into x की जगह पर 1 plus 1, that is 2 is equal to 2 plus 1 is 3. You're getting not equal, that is
LHS नॉट इक्वल टू RHS। बस हो गया आपका। देखिए यहाँ पर पहला इक्वेशन में पहला पॉइंट में ही आपको आ गया LHS नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स इट इज नॉट सैटिस्फाइंग, सो इट्स वेरी क्लियर दैट दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपका सेकेंड इक्वेशन में आपने तीनों पॉइंट डाला और तीनों ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों ही आपका इक्वल आ रहा है। इट इज वेरी क्लियर दैट दिस इज द इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस ग्राफ। और तीसरा और चौथा में भी आपका नॉट इक्वल आ चुका है। सो विच इज योर आंसर? दिस y is equal to 2x is the required equation, या फिर this graph is this is the graph for the equation y is equal to 2x। ठीक है बच्चों, I hope this question is clear। Now हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Now students, ये आपका टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 है। देख लेते हैं इसे। The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph. हिंदी में भी देख लेते हैं। एक शहर में टैक्सी का किराया इस प्रकार है। पहले किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है और बाद की दूरी के लिए यह ₹5 प्रति किलोमीटर है। अगर तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y है, इस जानकारी के लिए एक रैखिक समीकरण लिखें और इसका ग्राफ बनाएं। नाउ स्टूडेंट्स, ये एक स्टेटमेंट सम है। स्टेटमेंट सम में से पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद आपको उसका ग्राफ बनाना है। नाउ आई टोल्ड यू बिफोर इटसेल्फ दैट ग्राफ आप अपने आप से बनाएंगे, लेकिन यस आई विल हेल्प यू विद द इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, बिकॉज द क्वेश्चन इज वेरी बिग, आई हैव जस्ट टेकन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which is required to write the equation। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। Now here for the first 1 kilometer the fare is ₹8। Okay, हिंदी में पहले 1 किलोमीटर का किराया ₹8। और क्या दिया हुआ है? For subsequent distance it is ₹5। उसके बाद के हर एक किलोमीटर के लिए उसका किराया है ₹5। उसके बाद प्रति किलोमीटर इज इक्वल टू ₹5। उसके अलावा और भी कुछ दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी आप x लेंगे और टोटल फेयर यानी कि कुल किराया आप y, सॉरी बच्चों y रुपीस, किराया है ना, सो इट विल बी रुपीस, y रुपीस लेंगे। ठीक है, द क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, नाउ ये मान लेते हैं कि आपका टैक्सी यहां पर है, ये आपका टैक्सी है। ठीक है, इस टैक्सी जो है यहां से 1 किलोमीटर, यहां से 1 किलोमीटर, यहां से 1 किलोमीटर, यहां से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पर वो जहां पे भी जाएगा उसका जो चार्ज कितना होगा, इट विल बी ₹8। ठीक है, मान लेते हैं कि उसका जो डिस्टेंस है वो है ये उसका 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मान लेते हैं। तो 1 किलोमीटर तक जाएंगे तो उसका किराया कितना है? इट इज ₹8। यानी मैं दूसरी एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। सपोज कीजिए कि आप जो है गोलघर में आप ऑटो लेने जा रहे हैं। फाइन, ठीक है। अब गोलघर से आपको जाना है कार्मल स्कूल, या आपको जाना है निर्मला स्कूल, या आपको जाना है जंगली घाट स्कूल, जो कि उसके 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपसे ऑटो ड्राइवर कितना पैसा लेता है? आपसे ₹20, क्योंकि उनका जो है ₹20 उनका एक फिक्स चार्ज है, एक स्टार्टिंग चार्ज है। ठीक है, अब अगर आपको गोलघर से आपको मॉडल स्कूल जाना है तो क्या आपसे ₹20 लिया जाएगा? नहीं, क्योंकि वो एक 1 किलोमीटर के बाद आगे जा रहा है, वो मॉडल स्कूल की ओर जाएगा तो और एक एक्स्ट्रा किलोमीटर है, तो उसके लिए ऑटो ड्राइवर्स ने शायद कुछ अमाउंट फिक्स किया होगा, हम ले लेते हैं ₹10। तो ऐसा है तो मॉडल स्कूल जाने के लिए आपको कितना देना होगा? ऑलरेडी ₹20 है आपका 1 किलोमीटर जो फिक्स्ड है, उसके अलावा और 1 किलोमीटर यानी कि ₹10, ₹30 आपको देना होगा। चलिए, मॉडल स्कूल से आपको और थोड़ा आगे जाना है, आपको जाना है बाजार। ठीक है,
तो वो और 1 किलोमीटर हो गया, तो आपने और एक 10 रुपीज दे दिया, तो आपका कितना हो गया 40। उसके बाद चलिए आप जीबी पंत हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया, फिर से आप 10 रुपीज देंगे, तो यानी कि 10 10 10 10 आपका ऐड हो रहा है, राइट। सेम चीज आपको यहाँ पर भी है। यहाँ पर पहला 1 किलोमीटर 8 रुपीज फिक्स्ड। उसके बाद हम मान लेते हैं कि टैक्सी जो है यहाँ से और 1 किलोमीटर जा रहा है, और 1 किलोमीटर जा रहा है, तो क्या लिखा है यहाँ पर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज रुपीज। उसके बाद प्रति किलोमीटर, हर किलोमीटर का आपका किराया है 5 रुपीज। फिर से और 1 किलोमीटर वो जा रहा है, और 1 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि फिर से आपका हो गया 5 रुपीज। और 1 किलोमीटर जा रहा है, आपका हो गया अगेन 5 रुपीज, Isn't it? ठीक है, तो अब हम ये एग्जाम्पल है, हमें नहीं पता है कि वो कितना दूर जा रहा है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, माई एग्जाम्पल टू यू। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, यानी टैक्सी यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज x किलोमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इट इज x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस दे दिया, और क्या दिया है टोटल फेयर, यानी यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए कुल किराया आपका y रुपीस है। तो यहां से लेकर यहां तक जाने का है आपका y रुपीस, ये देखिए y रुपीस। तो ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अब अगर हम इस किलोमीटर को देखें, ये तो ठीक है आपको पता है कि 1 किलोमीटर है, लेकिन आपको ये नहीं पता यहां से यहां तक आप टैक्सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपको नहीं पता है, तो आप कैसे उसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ यहां से लेके यहां तक आपका टोटल आपको मालूम है x, ओके। अगर ये पूरा x में से अगर आप इस पार्ट को निकाल देते हैं तो आपको इतना बच गया है ना। एक पूरा लाइन में से एक छोटा सा पार्ट आपने हटा दिया तो आपका इतना बच गया, राइट। तो वही चीज पूरा x में से आप ये जो 1 किलोमीटर को आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपको उसका पहले से पता है 8 रुपीज, उसको निकाल दीजिए, यानी कि 1 किलोमीटर को आप माइनस कर दीजिए, तो दिस पार्ट इज योर x माइनस 1 किलोमीटर। इज इट क्लियर बच्चों। ये आपका 1 किलोमीटर है और यहां से लेकर वो जितना भी डिस्टेंस जा रहा है वो है x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं किराए की ओर। आप ये पूरा किराया आपका y है, ठीक है। ये y आपको कैसा मिलता है, ये जो किराया है 8 रुपीज और जो बचा वाला जितना भी आपका किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, दोनों को जब जोड़ेंगे तब आपको y मिलेगा, है ना। तो ये तो आपको पता है 8 रुपीज है, लेकिन इस जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है उसका किराया आपको नहीं पता है, तो वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अब मैं कितना एक्स्ट्रा किलोमीटर मैं कवर कर रही हूँ, द टैक्सी कितना एक्स्ट्रा किलोमीटर कवर कर रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर्स वो एक्स्ट्रा कवर कर रहा है। तो इस 3 किलोमीटर के लिए आपका टोटल अमाउंट यानी कि किराया आप कितना देंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, नाउ मैं 3 किलोमीटर यानी कि पहला किलोमीटर का 5 रुपीज, सेकेंड किलोमीटर का 5 रुपीज और तीसरा किलोमीटर का 5 रुपीज, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 15 रुपीज, है ना। इसी द सेम थिंग कुड बी रिटन एज 1 2 3 किलोमीटर था ना, 1 2 3 3 किलोमीटर इनटू हर एक किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपीज, इसको 5 यूं लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कमिंग टू 15 रुपीज, यानी बोथ आर सेम, isn't it? तो ये टेक्निक यूज करते हुए हमारा इस पार्ट का किराया कितना होगा। अब इस पार्ट का हमारा किलोमीटर कितना है, 3 के जगह में कितना है x माइनस 1, दिस इज योर x माइनस 1 किलोमीटर, और हर किलोमीटर का किराया कितना है, इट इज 5। दिस इज द अमाउंट टू बी पेड फॉर द एक्स्ट्रा किलोमीटर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ अब हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल फेयर इज इक्वल टू, तो आपका जो टोटल फेयर है यानी कि y क्या होगा, इस पार्ट का फेयर प्लस इस पार्ट का फेयर। तो यू विल राइट फेयर
of first 1 kilometer plus fare of remaining distance. ठीक है? So here total fare हमने ले लिया था y. This is your y is equal to fare of first 1 kilometer. How much is it? First 1 kilometer का आपका 8. That is 8. फिर आपका ये plus now fare of remaining distance, यानी कि ये है आपका remaining distance, उसका fare कितना है आपका x minus 1 into 5. That is x minus 1 into 5. बन गया आपका इक्वेशन. इसको और थोड़ा सा हम इसको ठीक ठाक से लिख सकते हैं. y is equal to 8 plus, we'll open it, 5x minus 5. Solve it a little more. y, it will come here, minus 5x is equal to 8 minus 5 is 3. That is y minus 5x minus 3 is equal to 0. This is the required equation. और क्वेश्चन में क्या बताया है? You have to form the equation and after that you have to draw the graph also. तो ग्राफ जो है आप खुद से बनाएंगे. ठीक है? अब यही क्वेश्चन को हम एक तरीका से भी कर सकते हैं. This is one type. इस तरह हम कर सकते हैं. उसके अलावा देखिए आप कैसे कर सकते हैं. Now ये जो आपका 8 रुपीज है, ये जो आपका 8 रुपीज है, ये सब मिटा देते हैं. इस 8 रुपीज को हम लिख सकते हैं, ये 8 रुपीज है, इसको लिख सकते हैं 5 plus 3, isn't it? इसे हम लिख सकते हैं 5 plus 3, that is 8. तो माने यहां पर भी आपका 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, एवरीवेयर इट इज 5, isn't it? तो इस मेथड के अनुसार आपका किलोमीटर टोटल कितना आया? टोटल किलोमीटर कितना है? x इंटू, और हर किलोमीटर का आपका किराया कितना है? 5. ओके? लेकिन एक आपका एक एक्स्ट्रा एक 3 भी आ रहा है, उस 3 को आप यहां पर जोड़ सकते हैं. दिस वे ऑल्सो यू कैन राइट. अगर ऐसा करते हैं तो हमारा यहां पे क्या होगा? टोटल फेयर इज y इज इक्वल टू, आपका डायरेक्ट आपका आ जाएगा 5x plus 3. देखिए इक्वेशंस आर सेम ना, सो डायरेक्टली यू विल गेट योर इक्वेशन. तो बच्चों ये दोनों मेथड में से आपको जो भी मेथड आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आया हो, उसी मेथड से आप अपने नोटबुक में कर सकते हैं. आशा करती हूँ कि ये आपको समझ आया होगा. चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट सम की ओर जाते हैं. नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. Question number 7. Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as x and y. Draw the graph of the same. हिंदी में देखिए, यामिनी और फातिमा एक स्कूल के 9वीं कक्षा के 2 छात्रों ने मिलकर रुपीस 100 भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष की ओर योगदान दिए. एक रैखिक समीकरण लिखे जो इस डेटा को संतुष्ट करता है. आप उनके योगदान को x और y के रूप में ले सकते हैं. उसी का ग्राफ खींचें. Okay students, now I have not written the full question, just look at the tips over here. Yamini and Fatima together, I was stressing on the word together and milkar. There is some reason behind it. Together contributed rupees 100. यामिनी एंड फातिमा ने मिलकर रुपीस 100 का योगदान दिया. ठीक है. नाउ मिलकर उन्होंने 100 रुपीस का योगदान दिया. ठीक है. लेकिन यामिनी ने कितना दिया और फातिमा ने कितना दिया ये हमें नहीं पता है. सो तब हमें तो एज्यूम करना होगा, और हम क्या एज्यूम करेंगे? x एंड y. ठीक है. तो सबसे पहले लेट Yamini's contribution is equal to x, यानी यामिनी का योगदान is equal to x, and Fatima's contribution is equal to y.
ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि यामिनी ने x रुपीस दिया और फातिमा ने y रुपीस दिया, ठीक है, दोनों ने मिलकर 100 रुपीस दिए। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास 20 रुपीस है और मेरे फ्रेंड के पास 80 रुपीस है, ओके। हम दोनों ने मिलकर आपको एक अमाउंट दिया, ठीक है, दोनों ने मिलकर, तो मैंने आपको कितना दिया 100 रुपीस, वो कैसे आया 20 रुपीस प्लस 80 रुपीस दैट इज इक्वल टू 100 रुपीस। तो यानी मिलकर का मीनिंग क्या होता है, मिलकर मीन्स इट इज यामिनी और फातिमा ने मिलकर कितना दिया 100 रुपीस। सो डायरेक्टली यू आर गेटिंग योर इक्वेशन, हो गया आपका समीकरण, दिस इज योर आंसर। और इस आंसर के बाद आपको क्या करना है, यू विल फाइंड द पॉइंट्स फ्रॉम दिस एंड देन यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर। बच्चों जब आप ग्राफ बनाएंगे, मैं आपको एक हिंट देना चाहती हूँ, यूजुअली आप यहाँ पर नंबर देखेंगे कि क्या है, उसके अनुसार ही आप जो है नंबर्स डालेंगे आपके x अक्ष और y अक्ष पर। यहाँ पर देखिए 100 है, तो आप 1 2 3 लेंगे क्या, आप x और y में आप 1 2 3 लेंगे, नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको क्या यूनिट लेना होगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अगर वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, यू कैन ऑल्सो टेक 20 40 60 80 100। तो आप ये वाला क्वेश्चन जो है आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप 1 2 3 लेंगे आपको 100, आपका ग्राफ कहाँ तक जाएगा आप समझ सकते हैं। तो जैसा आपका क्वेश्चन है उसके ऊपर आप स्केल चूज करेंगे, यानी यूनिट्स आप उसके अनुसार आप चूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 के सभी क्वेश्चंस। Okay, now students, in your exercise 4.3, let's discuss the questions. आपका पहला क्वेश्चन देखिए, draw the graph of each of the following. आपको ग्राफ बनाना है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ. You can do all the sums. Look at question number 2. Question number 2 जो है मैं आपको next class में बताऊंगी. Okay? Now look at question number 3. If the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3/4 जो है ग्राफ में लाई कर रहा है, that means it is the solution. And what is the meaning of that? LHS is equal to RHS. तो आपको करना क्या है, यहाँ पर x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली जब आप सॉल्व करेंगे you will get the value of a. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टैक्सी का है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बोर्ड पर. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी ग्राफ देना और उसमें से इक्वेशंस को चूज करना, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. ओके, अब अगला पेज देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 आई विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. एंड क्वेश्चन नंबर 7 यामिनी और फातिमा का जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आज आपको एक्सरसाइज 4.3 का ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया. आप ये घर पे आराम से कर सकते हैं. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास with few new topics and few new questions. So till then you all enjoy your holidays also and spend some time in studies also children. So thank you.